बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे प्यारे मित्रों, सम्मानजनक श्रोतागण, आदरणीय माताओं, बहनों, भाइयों, आज के इस सभा में जिस विषय पर मैं आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा और करने जा रहा हूं, वो एक महत्वपूर्ण विषय है और इस प्रकार की महाप्रलय के निकट दज्जाल का उपद्रव। इस संसार में जो भी प्राणी, जो भी सृष्टि उत्पन्न हुआ, जो पैदा हुआ, उसे एक न एक दिन मृत्यु आना अवश्य है। यहां तक कि ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सब के सब एक दिन इनका अंत हो जाएगा। और उसका एक उदाहरण हम आए दिन अपने जीवन में देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु उत्पन्न होता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है, चाहे छोटा सृष्टि हो या बड़ा सृष्टि हो, मानव हो या दानव हो, पेड़ पौधे हो या दिगर या अन्य कोई प्राणी हो। हर कोई जो इस पृथ्वी पे आया उसे एक दिन यहां से समाप्त होना है, जाना है, उसका अंत्य होना यह निश्चित है। इसी प्रकार जो ये पृथ्वी और आकाश, सूर्य, चंद्र, ये सब हम देखते हैं, ये सब के सब एक दिन इनका अंत होगा और वही महाप्रलय होगा। सबका अपने किए का, अपने करतूत का हिसाब किताब देना होगा उस ईश्वर के यहां, उस अल्लाह के यहां, जो अल्लाह हमें इस दुनिया में भेजा, हमारी सृष्टि किया, उसी के यहां जाके हमें हिसाब भी देना होगा। परंतु महाप्रलय कब घटेगा, महाप्रलय कब होगा, कयामत कब होगी, इसके विषय में कौन सा, उसके विषय में तिथि मिति, ये किसी को इसका ज्ञान सिवाय महान अल्लाह के किसी को भी नहीं है। केवल अल्लाह जानता है। यहां तक कि वह दूत, वह फरिश्ता जो नरसिंह लिए हुए, सूर लिए हुए खड़ा है, अल्लाह के आदेश से महाप्रलय के दिन जब सूर फूंकेगा और प्रलय होगा, उस फरिश्ते और उस दूत को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसे किस दिन सूर फूंकना है। यदि कोई इस बात का दावा करता है, कोई मनुष्य हो या कोई भी, यदि इस बात का दावा करता है कि फला दिन महाप्रलय होगा और पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, तो वो सरासर झूठा है। जब पैगंबरों को यह बात नहीं बताई गई, उस दूत को यह ज्ञान नहीं है कि सूर कब फूंकना, किस दिन, तो भला कोई सर्वसाधारण मनुष्य इस बात का ज्ञान होने का दावा कैसे कर सकता है। मेरे आदरणीय मित्रों, भाइयों और बहनों, उस महाप्रलय अर्थात क़यामत के घटित होने से पहले कुछ निशानियां, कुछ संकेत जो कुरान में और हदीस में बताए गए हैं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो निशानियां जब प्रकट होने लगे, कुछ निशानियां हैं जो छोटी हैं, लेकिन कुछ निशानियां हैं कि जो बड़ी निशानियां हैं जिनको कहा जाता है, और बड़ी निशानियां जब प्रकट होंगी तो एक के बाद दूसरे प्रकट होती जाएंगी और एकदम महाप्रलय अब आ जाएगा, नजदीक है। इस बात का संज्ञान सबको हो जाना चाहिए। आदरणीय मित्रों, इस विषय में
हुज़ैफा बिन असीद अल गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है, कहते हैं कि इत्तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैना व नहनु नतज़ाकर। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कमरे से हम लोगों की तरफ झांक कर देखा और हम लोग वहां बैठे कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ तज़ाकरून, किस विषय में तुम लोग चर्चाएं कर रहे हो, ये बातें जो चल रही हैं किस विषय में है। सहाबा ने कहा कि हम लोग महाप्रलय अर्थात क़यामत के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क़यामत के विषय में बातें कर रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नहा लन तक़ूमा हत्ता तरौना क़ब्लहा अश्र आयात, कि महाप्रलय उस वक्त तक घटित नहीं होगी जब तक महाप्रलय उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो। अर्थात 10 ये बड़े संकेत जब तक नहीं आएंगे, यानी महाप्रलय के होने से पहले 10 बड़े संकेत अल्लाह की ओर से आएंगे। और उन संकेतों का वर्णन करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अद्दुखान, धुआं निकलेगा, वह दज्जाल, और दज्जाल भी आएगा निकलेगा, वह दाब्बा, और जानवर चौपाया जिसे कहा जाता है वो जानवर निकलेंगे, वह तुलूउ शम्स मिन मगरिबिहा, और सूरज उदय होगा पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा से सूरज उदय होगा। सूर्य उदय सामान्य रूप से पूर्व दिशा से होता है, लेकिन जब महाप्रलय आएगा तो उस समय सूर्य पश्चिम दिशा से उल्टा उदय होगा। और इसी प्रकार आपने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम पुनः इस धरती पर आकाश से उतरेंगे और याजूज माजूज भी निकलेंगे, और उन लोगों का निकलना ये महाप्रलय की बड़ी निशानियां अर्थात बड़े संकेतों में से है। 3 ध्वस्त होगा, विध्वंस जिसको कहा जाए, या जमीन का धंसना जिसको कहा जाए, वो 3 जगह पर होगा। कहा एक पूर्व दिशा में, पृथ्वी के पूर्व दिशा में, और एक पृथ्वी के पश्चिम दिशा में, और कहा कि वह खसफुन बेजजीरतिल अरब, और एक धंसना जमीन का अरब द्वीप में होगा, यानी अरब द्वीप में होगा। और सबसे अंतिम जो होगी निशानी, वो यमन की तरफ से आग निकलेगी जो सारे लोगों को हाँकते हुए उनके एकत्रित होने की अर्थात मैदान महशर की तरफ लेकर के जाएगी। सही मुस्लिम की यह हदीस है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाप्रलय घटित होने से पहले ये 10 बड़े संकेत हैं। जब ये प्रकट होने लगे, जब ये जाहिर होने लगे, तो जान लो कि अब महाप्रलय एकदम नजदीक आ गया है। और ये बड़ी निशानियां, बड़े संकेत जब प्रकट होंगे तो इनमें ज्यादा समय का अंतराल नहीं होगा, अवधि का अंतराल नहीं होगा। ये एक के बाद दूसरे नजदीक नजदीक होकर के प्रकट होते जाएंगे। आदरणीय मित्रों, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा बुइसा नबियुन इल्ला अनज़रा उम्मतहु अल-अअवर अल-कज़्ज़ाब, कि जो भी पैगंबर इस दुनिया में, इस संसार में आए, सभी ने अपने अनुयायियों को, अपने मानने वालों को, अपनी कौमों को, अपने समुदाय को, सबों ने इस दज्जाल अर्थात अंधे और काने और झूठे से सबने सचेत किया। सबने, सारे पैगंबरों ने अपने अपने समुदायों को, अपने अनुयायियों को इससे, दज्जाल से सचेत किया। और फिर आपने फरमाया कि ये बात भी जान लो कि वो अंधा होगा। दावा तो करेगा अल्लाह होने का, दावा करेगा रब होने का, परंतु रब अल्लाह, उसमें कोई कमी त्रुटि नहीं है, वो सारे ऐबों से, सारी कमी त्रुटियों से पवित्र है अल्लाह। लेकिन ये जो होगा, ये दावा करेगा और ये अंधा काना होगा,
एक आंख उसकी नहीं होगी। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही में यह भी बताया, कहा कि वह इन्न बैना ऐनैहि मक्तूबुन काफिर, और उसके दोनों आंखों के बीच पेशानी पर क्या लिखा होगा? काफिर लिखा हुआ होगा। सही बुखारी की हदीस। और एक दूसरी रिवायत जो सही मुस्लिम के अंदर है कि उसके दोनों आंखों के बीच काफ, फा और रा लिखा हुआ होगा। आदरणीय मित्रों, एक प्रश्न हो सकता है कि आए दिमाग में यह प्रश्न उठे कि जो पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा लिखा होगा, वही सिर्फ उसको पढ़ पाएगा, जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो कैसे पढ़ पाएगा? तो इसके विषय में भी स्पष्ट करते हुए बता दिया गया है हदीस में। सही मुस्लिम की हदीस है, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की एक दूसरी रिवायत में है हदीस में कि यक़रअहु कुल्लु मुमिनिन कातिब व गैर कातिब, उसको पढ़ने की क्षमता और शक्ति अल्लाह उस दिन हर मोमिन को प्रदान करेगा, और हर मोमिन चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, हर कोई उसे पढ़ लेगा अपने ईमान की प्रकाश से, अपने आंतरिक जो उसका ईमान है उस ईमान के प्रकाश से उसे पढ़ लेगा और जान लेगा कि ये अल्लाह नहीं हो सकता, ये रब नहीं हो सकता, और ये काफिर है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ये आज उन 10 विषयों, वो 10 बड़े संकेत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सही मुस्लिम की जो हदीस बताई गई आपके सामने, उन 10 में से एक बहुत बड़ा जो दज्जाल का फितना और उपद्रव होगा, उसी के विषय में हम चंद बातें, उसी के विषय में कुछ बातें आपके सामने, वो कैसा होगा इसके बारे में जान लिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कर दिया कि वो उसके दोनों पेशानियों के, दोनों आंखों के बीच पेशानी पर काफिर या काफा रा लिखा होगा, और हर मोमिन मुसलमान, हर ईमान वाला अपने ईमान की रोशनी से अल्लाह उसे इतना शक्ति देगा, उतना ज्ञान देगा कि वो उसे पढ़ने पर सक्षम होगा और पढ़ लेगा। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही का एक दूसरी हदीस है कि उसका उपद्रव के विषय में और उसकी विशेषताएं क्या होंगी, वो कैसा होगा, उसके विषय में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद-दज्जालु अअवरुल ऐनुल युस्रा, अअवरुल ऐनिल युस्रा, दज्जाल बाएं आंख का काना होगा। कुछ हदीसों में आता है कि दाहिने आंख का होगा। तो ये बताया गया है कि दाहिने, वास्तव में वो दाहिने आंख ही का काना होगा, और उसके बाएं आंख पर भी ऊपर से उसके गोश्त का एक लोथड़ा लटक रहा होगा, जिसकी वजह से वो भी काने ही की तरह दिखेगा, परंतु वो उस आंख से देखेगा और एक आंख से बिल्कुल नहीं देख सकेगा। घुंघरीले बाल वाला होगा, उसके पूरे बदन पे, पूरे शरीर पे घुंघरीले बाल होंगे, और साथ ही साथ वो उसके साथ जन्नत भी होगी, स्वर्ग भी होगा और नरक भी होगा, परंतु वास्तव में फनारुहु जन्नह व जन्नतहु नार, उसका नरक होगा वो वास्तव में जन्नत है, स्वर्ग है, और जो उसके पास जो स्वर्ग होगा वो स्वर्ग वास्तव में नरक होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। बहुत बड़ा परीक्षा मोमिन, एक मुसलमान, एक मनुष्य के लिए वो होगा कि वो ऐसे ऐसे चमत्कार स्वरूप ऐसी ऐसी अनूठी और अनोखी चीजें दिखाएगा, और अल्लाह ताला हदीस में आता है कि उसको पूरी शक्ति देगा उस दिन हर कुछ करने का। सिवाय एक काम वो नहीं कर पाएगा कि वास्तव में मुर्दों को या मृतक जो मर चुके हैं उनको वो पुनः जीवित नहीं कर पाएगा, उनमें प्राण नहीं डाल पाएगा। बाकी सब कुछ उसको अधिकार अल्लाह ताला ने दिया होगा, ताकि अल्लाह ताला इसके माध्यम से कौन अपने ईमान में अठोट है और कौन अपने ईमान में खोट वाला है, इस बात को पहचानने के लिए। और बड़े अच्छे अच्छे लोग इसकी जाल में फंस जाएंगे और इसी को अपना रब मान बैठेंगे। ईमान जिसका कमजोर होगा, वो ढुलमुल होगा, वो यकीनन इसके बात को मान लेगा। और इसके विषय में नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है, और उस हदीस में दज्जाल का वर्णन है, और उस वर्णन में उन्होंने कहा कि अन्ना सहाबा यक़ालू, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के विषय में चर्चा
और लोगों को बता रहे थे और दज्जाल के विषय में आप चर्चा कर रहे थे, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वमा लबसुहु फिल अर्द, वो कितना दिन इस पृथ्वी में रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन। लेकिन 40 दिन में कहा एक दिन उसका 1 साल के बराबर होगा। आज के जो दिन है इसके अनुसार 40 उसका एक दिन आज के दिनों के 40 साल के बराबर, 40 साल के बराबर होगा, 1 साल के बराबर होगा। और दूसरा दिन यानी एक दिन और जो होगा उसका वो 1 महीने के बराबर होगा, और एक दिन और जो होगा उसका वो 1 हफ्ते 1 सप्ताह के बराबर होगा। और बाकी उस 40 दिनों में से अर्थात 37 दिन जो उसके होंगे वो इन्हीं दिनों की तरह से सामान्य होंगे। फिर सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमीन में उसके चलने की गति क्या होगी? इन्हीं इतने ही दिन में पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी पे वो घूम लेगा, तो उसके चलने की गति क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूफानी जो बारिश होती है हवाओं के साथ, जो तेजी उसमें और जो रफ्तार होती है उसी प्रकार उसकी रफ्तार होगी चलने की। और इतना बड़ा यह उपद्रवी और उपद्रव होगा कि अच्छे अच्छे लोगों के ईमान डगमगा जाएं, ऐसा उपद्रव। वही लोग इससे बच पाएंगे, इसके इस उपद्रव से, जो ईमान के बहुत बली होंगे, अठोट ईमान रखते होंगे, जानते होंगे इस दज्जाल के बारे में, जानते होंगे अपने अल्लाह के सिफात के बारे में, वही इससे बच पाएंगे। और वो हर समुदाय और हर कौम में हर एक के पास जाएगा, वहां जाएगा और दावा करेगा कि तुम मुझे रब कहो, मैं ही तुम्हारा रब हूं। कुछ लोग होंगे, एक कौम पर आएगा जिसके विषय में आता है कि यहूदी वगैरह जो भी हैं, वो सब उनके पास जाएगा और वो सबको कहेगा कि मैं तुम्हारा दम, और उसकी बात मान लेंगे और उसके साथ हो जाएंगे। वो उसके साथ भी हो जाएंगे, उसी के लश्कर में चलने लगेंगे यहूदी। किसी जिसके पास जाएगा ऐसे लोगों के पास, और वो उसके पैरोकार बन जाएंगे और उसके अनुसरणकर्ता बन जाएंगे, उसी को रब मान बैठेंगे। यहां तक कि इतना बड़ा फितना होगा कि वो कहेगा, वो एक आदमी को बुलाएगा जो हट्टा कट्टा नौजवान होगा, बड़ा ताकतवर और जवान होगा, और उसको अपनी तलवार से वो तलवार से मार देगा। तलवार से मारने के बाद फिर उसके बदन के 2 हिस्से कर देगा, और 2 हिस्से करके फिर उसको डाल देगा वैसे ही। फिर वो उसको बुलाएगा कि फला तू उठ जा, और वो व्यक्ति जिसको उसने, हट्टे कट्टे नौजवान को जिसको उसने अपनी तलवार से मारा था, जिसको अपनी तलवार से उसने 2 टुकड़े किए थे और जमीन पे डाल दिया था, उसको वो बुलाएगा उसके नाम से, और उसके सारे बदन के हिस्से जुट जाएंगे और उठ के खड़ा होगा और हंसने लगेगा, हंसने लगेगा। तो लोगों के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा होगी। कौन है जो इसकी बात, ऐसी चीजें आज छोटी मोटी चीजें होती हैं, कुछ मनुष्य के दृष्टि में कोई अनूठी चीज हो जाती है तो उसी को भगवान मान बैठता है, बहुत बड़ा वली मान लेता है, अनूठी चीज, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। वो उस ज्ञान को नहीं पहुंच पाता है, उसका ज्ञान उसे नहीं होता है, और उसको अनूठा मान करके, अनोखा मान करके उसको बड़ा से बड़ा पद और ईश्वर का अंग और ये फला और ढिका करके दे देता है। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी माओ और बहनों, माताओं, इसलिए होशियार रहना चाहिए। छोटी मोटी कोई ऐसी चीज, हर बात पे ये विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि अगर ऐसा होने वाला, ऐसा ये कर दिया या इसके द्वारा ऐसा हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि ये बहुत पहुंचा हुआ है, ऐसा नहीं है। हां, यदि वो वास्तव में अल्लाह से डरने वाला है, किसी पर अत्याचार नहीं करता है, अल्लाह पर ईमान रखता है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, नबी पर ईमान रखता है, अल्लाह के दिए हुए आदेश का पालन करता है, नमाज पढ़ता है, उसके साथ अगर कोई ऐसी अनूठी चीज उससे हो तो यह तो माना जा सकता है कि वो अल्लाह की तरफ से उसे अता की गई, उसे दी गई है बात, ये प्रदान अल्लाह ने किया है। परंतु हर चीज को, जो नमाज का पाबंद ना हो, नमाज पढ़ता ही ना हो, एक अल्लाह के अलावा हजारों और सैकड़ों लोगों की परस्तिश और जो है पूजा करता हो,
और ऐसे व्यक्ति से कोई अनोखी चीज हो, ये दिखाई पड़े कि ये अनोखी चीज हवा में चल रहा है, पानी पे चल रहा है, तो इसको अल्लाह की कृपा उस पर है, ये विशेष रूप से कृपा है, ये नहीं कहनी चाहिए और इस पे कदापि विश्वास भी नहीं करना चाहिए। उमामा बाहली रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के विषय में फरमाया, कहा कि वह इन्न मिन फितनतिही अन यक़ूल लिल अराबी अराअयता इन बअस्तु लका अबाका व उम्मक अतशहद अन्नी रब्बुक। वो आएगा, दज्जाल का फितना उपद्रव इस प्रकार सख्त होगा कि वो किसी एक देहाती के पास आएगा और उससे कहेगा, देहाती के पास आएगा और कहेगा कि अच्छा ये बताओ, यदि मैं तुम्हारे जो मर चुके हैं तुम्हारे माता पिता, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित कर दूं, जिंदा कर दूं, तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वो कहेगा हां, अगर तुम हमारे माता, इसलिए कि किसी को जिंदा करने की क्षमता और शक्ति केवल अल्लाह में है, यदि तुम जिंदा कर देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम ही अल्लाह हो, तुम ही रब हो। और वो ऐसा कहने पर क्या करेगा, वो दो शैतानों को उसके माता पिता की शक्ल में ला करके खड़ा कर देगा। वास्तव में तो उसके माता पिता वो है नहीं, इसलिए कि माता पिता को जीवित करना या किसी मरे हुए व्यक्ति को दोबारा संसार में जीवित करके लाना ये असंभव है, ये असंभव है। यहां तक कि एक व्यक्ति जो मर जाता है, मरने के बाद वो अल्लाह से अल्लाह से प्रार्थना करेगा, अल्लाह से कहेगा, अपनी इच्छा प्रकट करेगा, इच्छा करेगा कि अल्लाह मुझे एक बार फिर से अपने दुनिया में मुझे लौटा दे, मैं बता करके आऊं लोगों को कि मैं बड़े अच्छे और आराम से हूं, जो नेक रहा होगा। लेकिन उसको भी अनुमति नहीं होगी, अल्लाह के नियम और अल्लाह के कानून के ये विरुद्ध है, अल्लाह के दिए हुए वांचे के विरुद्ध है और अल्लाह अपने नियम और कानून का उल्लंघन कदापि नहीं करता। तो कोई जो मर गया वो दोबारा इस संसार में वापस नहीं आ सकता, परंतु ये एक परीक्षा होगी। कहेगा कि अच्छा ये बताओ, कब तुम मुझे अपना रब कैसे मानोगे? यदि मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित कर दूं जो मर चुके हैं, जो असंभव है उसको मैं संभव करके दिखाऊं, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे, मुझे रब मान लोगे? कहेगा हाँ हाँ मैं रब मान लूंगा। फिर वो दो शैतान को लाके उसके माता पिता के रूप में खड़ा कर देगा, और खड़ा ही नहीं कर देगा, वो बोलने भी लगेंगे, वो उससे कहेंगे, अपना परिचय देंगे, और देने के बाद कहेंगे भी कि यही तुम्हारे रब हैं, इनकी बात मान लो। वो कहेंगे भी कि यही तुम्हारे रब हैं, इनको बेटा मान लो। और फिर वो इसमें लड़खड़ा जाएगा और उसकी बात की पैरवी, अगर ईमान पक्का नहीं है तो पैरवी करने लगेगा और उसी को अपना रब मान लेगा। और जो उसको अपना रब मान लेगा, जिसको परीक्षा के लिए अल्लाह ने भेजा है, तो उसका परिणाम नरक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इब्ने माजा की हदीस है ये। अच्छा ये दज्जाल निकलेगा कहां से? किस दज्जाल मानव जाति में से एक प्राणी है, एक व्यक्ति है, और मानव की परीक्षा ही के लिए अल्लाह ने उसे भेजे, अल्लाह ने उसे पैदा किया है, उसकी सृष्टि किया है, और मानव ही का परीक्षा लेने के लिए वो अल्लाह ताला उसको जब क़यामत महाप्रलय के निकट नजदीक होगा तो उसको अल्लाह ताला भेजेगा और वो आएगा। और कहां से आएगा इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट करते हुए तिरमिजी की हदीस में कहा है, और जिसको अल्लामा अलबानी ने सही कहा है, कि अद-दज्जाल यखरुजु मिन अर्दिन बिल मशरिक युकालु लहा खुरासान, कि दज्जाल पूर्व दिशा के खुरासान देश की तरफ से निकल करके आएगा, अर्थात वो इसी धरती पर पैदा हो चुका है, वो किसी जहां में। और इसके विषय में इंशाअल्लाह विस्तृत रूप से वो हदीस आपके समक्ष इंशाअल्लाह मैं रखने की प्रयास करूंगा किसी दूसरे पार्ट में, परंतु आज केवल हम विशेषताएं उसकी, हम वो कैसा होगा, उसका उपद्रव कितना बड़ा होगा, उसके विषय में हम बात करने के लिए और इंशाअल्लाह
किसी दूसरे मौके से, किसी दूसरे अवसर पर इसके विषय में वो लंबी जो हदीस है वो आपके सामने रखी जाएगी। मेरे आदरणीय मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना होगा और अच्छे अच्छे ईमान वाले डगमगा जाएंगे। ऐसी ऐसी चमत्कार की बातें दिखाएगा वो कि लोग उसके बात में भ्रम में पड़ जाएंगे और कितने लोग उसी में फिसल करके जो पक्के ईमान वाले होंगे वही बच पाएंगे और जो मोमिन होंगे वही उसको पढ़ पाएंगे और जो ईमान में ढुलमुल होंगे, जो ईमान में कमजोर होंगे, वो लोग हरगिज उसको परख नहीं पाएंगे और उसी को अपना रब मान बैठेंगे। आज छोटी मोटी चीजों को लेकर के कोई चीज अजूबा दिखने में दिखती है, जिस तक उस व्यक्ति का ज्ञान नहीं गया होता है तो वो मान लेता है कि यही भगवान है, यही अल्लाह है या यही रब है, ये या अल्लाह का विशेष इन पर कर्म हुआ है। इस प्रकार के लोग और उसी के पीछे जो वो कहता है, जो करता है, उसी के पीछे लोग लगे रहते हैं, उसी की पैरवी और उसी का अनुसरण करते हैं। मेरे आदरणीय मित्रों, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसीलिए हमें सावधान किया, उसके विषय में इतनी चर्चाएं इसीलिए की, उसकी एक एक विशेषता को इसीलिए बताया ताकि मोमिन उसको जान ले, उसके बारे में उसे इल्म और उसे ज्ञान रहे। और इसी प्रकार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि कहा कि हर नबी ने अपने उम्मतियों को, अपने अनुयायियों को उससे सचेत किया है, परंतु हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं उसके इस फितने से बचने की अल्लाह से प्रार्थना किया करते थे। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जैसा कि हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदउ फिस सलाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ किया करते थे विशेष रूप से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं कब्र अर्थात चिहान अर्थात कब्र के अजाब और यातनाओं से, सजाओं से ऐ अल्लाह मैं तेरी शरण चाहता हूं। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और मैं मसीह दज्जाल के फितने से, उसकी परीक्षा और उसकी उपद्रव से मैं अल्लाह तेरी शरण चाहता हूं। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात, और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु की परीक्षाओं से मैं तेरी शरण चाहता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मगरम, और ऐ अल्लाह मैं पापों से, गुनाहों से तथा कर्ज और ऋण से ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं। सही बुखारी की यह हदीस है। मेरे आदरणीय मित्रों, मेरी माताओं और बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए हमें इस दज्जाल के फितने से भी, इस दज्जाल के उपद्रव से भी अल्लाह से हमेशा प्रार्थना करके अल्लाह की शरण मांगनी चाहिए। अल्लाह से प्रार्थना है कि हे अल्लाह, हम सबको जो भी बड़े फितने आए, हमें अपने ईमान को मजबूती के साथ, अपने ईमान पर हमें जमे रहने की अल्लाह तौफीक प्रदान कर, और हमको कोई भी ऐसी परीक्षा ना हमसे ले कि जिस परीक्षा में हम असफल हों। अल्लाह हम हर परीक्षा में सफल हों। अल्लाह हमें तू अपने शरण में रखना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।